फ्रेंड्स, वेलकम टू करंटपुर। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए पैट के दूसरे शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि कट ऑफ कितनी तक जाएगी, कट ऑफ कैसे निकाली जाएगी, क्या है इसका प्रोसेस, क्या है माजरा। तो पूरे वीडियो को जरूर देखना, आप लोग शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, हमारे वीडियो में कोई भी चीज़ फर्जी नहीं आपको बताई जाएगी, जो भी लीगल चीज़ होगी वो ही बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इजी था, बहुत बढ़िया था पेपर, आप लोगों को मैंने बता दिया था। और देखिए, सेकंड शिफ्ट का पेपर भी लगभग वैसा ही आया है। जिसको अगर ये पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए अगला जो पैट आएगा जो कि जनवरी के आसपास आएगा, जनवरी फरवरी में, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है कि वो समझ लें कि कैसा पेपर आया है। बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात भी हम बताएंगे। तो देखिए, पहले हम पैट सेकंड शिफ्ट के पेपर का लेवल देख लेते हैं कैसा रहा। देखिए, लेवल की अगर बात करें तो जो मैंने फर्स्ट पेपर में भी बताया था कि हिंदी जैसी आई थी। हिंदी अगर क्वेश्चन की बात करें तो इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और अगर हिंदी पैरा की बात करें, हिंदी पैराग्राफ की, तो हिंदी पैराग्राफ के क्वेश्चन फ्रेंड्स इजी टू मॉडरेट कहे जाएंगे। इजी टू मॉडरेट इसलिए क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पैराग्राफ में मिल जा रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पैराग्राफ में उनका भाव समझकर आपको आंसर देना था, ठीक है। और बात करें अगर डीआई की, जो मैथ आई है, देखिए मैथ में क्या हुआ है कि लड़कों को समझ में नहीं आया है कि भाई साहब ये पूछ क्या रहा है। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ये विख्यात है अपने पेपर बनाने के लिए। हर बार का पेपर इससे भी टफ आता रहा है, ऐसी बात नहीं है। मॉडरेट लेवल का हमेशा पेपर बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी ने, लेकिन बात ये है कि ये फर्स्ट पेपर है और प्री लेवल का पेपर है, इसलिए उसने पेपर इजी टू मॉडरेट बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी ने। अब देखिए, अगर बात करें अगर मैथ की, तो देखिए मैथ में ऐसे क्वेश्चन आए, 4 डीआई आए हैं। 4 डीआई में से उसने सॉल्यूशन ज़्यादा दिया है। सॉल्यूशन ऐसा कि आपको पॉइंट तक सॉल्यूशन लेकर जाना है कई क्वेश्चंस में, और कई क्वेश्चन आसान भी थे, इसलिए इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं कि डीआई दोनों पेपर में इजी टू मॉडरेट ही आई हैं। अब अगर बात कर लें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी सेम इजी आई है, क्योंकि इंग्लिश का स्कोप ज़्यादा है नहीं अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में, इसलिए उन्होंने पहला ट्रायल किया है इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत ही इजी दिए हैं उन्होंने, जितना उनसे बन पड़ा है इजी देने के लिए तो उतना ही दिया उन्होंने। अब देखिए, एंटोनिम सिनोनिम्स की बात अलग है, क्योंकि किसी से बनते हैं किसी से नहीं बनते हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो ही बनेंगे, ना पढ़े होंगे तो नहीं बनेंगे, हालांकि वो पेपर ईजी है। अब अगर बात कर लें जीएस की, देखिए जीएस में ऐसा है कि जो करंट अफेयर्स, अगर आप बात करें करंट अफेयर्स पोर्शन, तो करंट अफेयर्स पोर्शन को उन्होंने जनवरी से जून तक ही उठाया है, उसके ऊपर ना गए हैं वो और ना नीचे आए हैं। तो आप लोगों को अगले पेपर में यही देख लेना है कि 6 मंथ बैक का करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको रट के चलना है। अगर आप लोग मेरे चैनल में बने रहेंगे तो मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें करवाता रहूँगा। और हमारा जो चैनल है वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लासेस भी लेकर आएगा आप लोगों के लिए, तो बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करके जाना। और देखिए, एक बात और हम आपको बता दें, जो इसके हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था, तो अपन कह सकते हैं कि इजी भी था और कई क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट भी था। अब मॉडरेट ऐसा था, देखिए मॉडरेट इस प्रकार से था कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने यूपी पीसीएस के क्वेश्चन उठाए थे। अब ये आप लोगों को ऐसे पता नहीं चलेंगे, जब आप यूपी पीसीएस के सेट पेपर्स लगाएंगे तभी आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, अदरवाइज आपको ऐसे पता नहीं चलेंगे। और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मल थे, जो अपन सब किताबों में पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो देखिए, दोनों पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है। अब देखिए, हर बंदा कम से कम 80 प्लस करके आया है, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो 70 प्लस करके आए हैं, लेकिन जिनको नहीं भी आता, अगर उन्होंने कम पढ़ाई भी की है तो वो बंदे भी 60 प्लस करके आए हैं। अब ये तो हुई बात करने वाली कि भाई करा कितना है, लेकिन इसमें सही कितना होगा। देखिए, अमूमन कोई भी बंदा पेपर एग्जाम में बैठे, उसके देखिए 15 से लेकर 20-22 तक गलत हो ही जाते हैं, ये तो लिख के ले लीजिए। क्योंकि अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं 100 में से 20-30% जिनके गलतियां कम होती हैं, लेकिन 80% बंदों के गलत हो जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि जब हम लगाते जाते हैं, लगाते टिक भरते गोले भरते जाते हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या सही कर दिए क्या गलत कर दिया, बस इतना पता चलता कि हमने अटैम्प्ट कितने कर दिए। ये तो बिल्कुल राइट बात है, ये मैंने भी आजमाया है और आप लोगों को भी आजमाना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें अब
इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ का देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने अपने फॉर्म भरवाते समय यूपी ट्रिपल एससी पैट में ऐसा कुछ नहीं उन्होंने शो किया है कि हम कट ऑफ कितनी लगाएंगे। तो हम ये कह नहीं सकते कि ये भाई साहब 33% कट ऑफ लगाएंगे या 60% कट ऑफ लगाएंगे या 80% कट ऑफ लगाएंगे। देखिए लेकिन उन्होंने एक चीज़ साफ करी थी जो कि कई लोग मान रहे हैं, कई लोग नहीं मान रहे हैं। बात ये है कि देखो उन्होंने ये कहा था कि जो भी वैकेंसी आने वाली वैकेंसी आएगी, अब जैसे मान के चलिए लेखपाल की 7800 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उन्होंने बोला था इस वैकेंसी में हम 20 गुना लड़के लेंगे, किससे? पैट से उठाएंगे। अब 20 गुना लड़के का मतलब क्या हो गया? लगभग 1,60,000 के समथिंग बंदे इससे उठा लिए जाएंगे, किससे? पैट से। अब पैट से कैसे उठाए जाएंगे? टॉप के 1 लाख टॉप के लगभग 1.5 लाख लड़के उठा लिए जाएंगे पैट से। अब उन 1.5 लाख में आपकी परसेंटेज कहाँ तक पहुँचती है ये मायने रखती है। अब या तो यूपी ट्रिपल एससी ऐसा कर सकता है कि भाई जिन्होंने पैट दिया है उनमें कट ऑफ ना लगाए, जो जिनके 33% आ गए हैं उनको सबको फॉर्म डलवा दी, किसका? जो भी आने वाली वैकेंसी है। इसके बाद उस वैकेंसी में जिनने फॉर्म डाला है उसमें उन टॉप लड़कों को निकाल ले भाई साहब जिन्होंने पैट दिया है और उनके नंबर ज़्यादा है। अब देखिए ये तो यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर क्या करता है, क्या पर्दाफाश करता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाया कुछ, इसलिए मैं कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो भी यूट्यूबर्स कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं वो सरासर झूठ है, गलत है, आप लोग चक्कर में मत पड़ें। और देखिए आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आपके 80+ आ जाएंगे नंबर, तो देखिए आप वैसे भी सेफ हो। देखिए मेरे हिसाब से जिन बंदों के इस पेपर में 65+ या 60+ या 70+, 60+ से ज़्यादा आने ही चाहिए, क्योंकि 60 के नीचे वालों का तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पेपर ही आया है। इसलिए 60+ आने ही चाहिए इस पेपर में नंबर, तभी आप लोग सेफ समझें अपने आप को। बाकी देखिए यूट्यूब है, आपको वीडियो दिखाता रहता है, आप वीडियो देखते रहते हैं, देखिए कई चैनल से देखिए कौन क्या बताता है, आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ या सही भी हो सकता हूँ, ये तो आप लोग ही मुझे बता पाओगे। तो कमेंट जरूर करें कि मैं गलत हूँ या सही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।